तो दोस्तों जय हिंद। आप सभी को जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी, ये कहा है एयर फोर्स के चीफ भदौरिया जी ने। और इसके अलावा अमेरिका भी चाइना के खिलाफ काफ़ी बड़े बड़े फैसले उठा रहा है। साउथ चाइना सी में काफ़ी बड़ा फैसला लिया गया है। लेकिन पहले हम देखेंगे इस वीडियो को और कोशिश करते हैं समझने की कि आखिरकार पाकिस्तान इतना डरा हुआ क्यों है, कहाँ गया के उसका ट्वीट क्यों नहीं एक भी सामने आ रहा है, जो कि हर रात भारत के अगेंस्ट एक ट्वीट करता था। तो चलिए पहले इस वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद फिर लास्ट में थोड़ी बहुत बातें कर लेंगे। मैशियत में और अपने जंगी ताकत में कम होने के बावजूद आप क्या समझते हैं, भारत इन मामलात को इस नहज पर क्यों लेके जाना चाह रहा है? इसके पीछे फिर क्या मकसद हो सकता है? देखिए, भारत को एक जो मेगलोमेनिया है, एक तो वो उसको मरवा रहा है, और दूसरा इनके जो जेहन में ये था कि चूंकि अखंड भारत बनाना है और अखंड भारत में जो सीपैक है वो बड़ी रुकावट बन रहा है, इसलिए उन्होंने बड़ी लंबी मनसूबाबंदी के बाद 5 अगस्त किया था। और ये 5 अगस्त से पहले उन्होंने, जब आपने ये रेफरेंस दिया तो उसमें ये जो दौलत बेग ओल्डी की जो जगह है जहां तक ये सड़क बनाई है लेह से, इन्होंने वो एक एयरपोर्ट बड़ा उन्होंने तामीर किया, फिर वहां पे उन्होंने कैट बढ़ा दिया, फिर वहां पे जो रिपोर्ट्स थी कि टेररिस्ट को ट्रेन कर रहे हैं। यहाँ से अक्साई चंद जो पहले भी एक झड़प का एक वजह रही है वहां पे भारत और चीन के दरमियान, वो और इससे ज्यादा अहम ये है कि के पास जो इससे इस कैंट से तकरीबन कुछ दूर नॉर्थ में वाक़या है, और सीपैक वहां से शुरू होता है। वन बेल्ट वन रोड का जो कलीदी एक हिस्सा है वो वहां से थ्रेटन हो रहा है। और साथ ही अगर देखिए तो लद्दाख की जो तारीख हैसियत है तिब्बत के साथ, वो भी मुतासर हो रही है। इसलिए चीन का ये चीजें ना एक्सेप्ट करना तो बड़ी अच्छी चीज समझ में आता है, और भारत का जो पागलपन है वो उसको यहाँ तक तो ले आया है। अब भारत के पास कैश 22 में फंसा हुआ है, ना तो वो पीछे हट सकता है आगे जाने की, जिस तरह आपने कहा कि चीन से मुकाबला करे उसमें सकत नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि एक और बड़ी अहम चीज इसमें यह है कि भारत ने अपनी 90% से ज्यादा एयरफोर्स और जो लैंड फोर्सेज हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ कॉन्फ़िगर की हुई है। उसका इक्विपमेंट देख लीजिए, उनकी ट्रेनिंग देख लीजिए, उनके डॉक्टर देख लीजिए, वो सब पाकिस्तान के खिलाफ गियर्ड है। और बाकी जो उनकी माउंटेन ट्रुप्स है उसमें काफी सारी हमारे जो बहादुर कश्मीरी भाई बहन है, बच्चे हैं, माएँ हैं, बेटियां हैं, उन्होंने वहां पे लॉकडाउन कर रखी है। अच्छा जनरल साहब, पिछले दिनों वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ये कहते रहे, इन खदशात का, इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे कि भारत अपनी मौशी नाकामियों को छुपाने के लिए, कश्मीर में जो वो कर रहे हैं उस सूरत हाल को छुपाने के लिए और बैनुल-अक़वामी बिरादरी की तवज्जो हटाने के लिए, अपनी आवाम की तवज्जो हटाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है ना ये कर सकता है। अब जबकि चाइना और भारत एक दूसरे के आमने सामने हैं, इसके बावजूद आप समझते हैं कि ये खतरात अपनी जगह मौजूद हैं, जिन खतरात का, खदशात का इजहार वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आज़म ने किया है? जी, मैं ये समझता हूँ खदशात बढ़ गए हैं। अगर आपने नोट किया हो तो पिछले 2 महीने में प्राइम मिनिस्टर 2 दफा आईएसआई हेडक्वार्टर तशरीफ ले गए हैं, और परसों जो हमारी जो आर्मी की सीनियर कमांड थी वो सारी की सारी आईएसआई हेडक्वार्टर में मौजूद थी। और ये पहली दफा हुआ है कि इस तरह हमारी सारी कमांड वहां गई है। आमतौर पर तो जो ब्रीफिंग्स होती है वो ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर में होती है सारे चीफ्स की, लेकिन वहां गए हैं, जाके ब्रीफिंग हुई है, फिर कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। तो खतरात बढ़ गए हैं क्योंकि भारत का पागलपन, जो जंगी जुनून है, और ये जो ब्राह्मण ज़ायनिज्म है, जिनका ख्याल ये है कि दुनिया में सिवाय उनके किसी और को रहने का हक हासिल नहीं है, और ये बरसगीर ना सिर्फ बरसगीर उनका है बल्कि वो तो अपनी जो सरहदें हैं वो इंडोनेशिया और उससे आगे तक गिनते हैं उसकी। इसलिए भारत का पागलपन, भारत ने बेदरेर दिफा पे खर्च किया, और जिस तरीके से अभी भारत को हर जगह से हजीमत उठानी पड़ रही है, इसलिए पिछले 10 माह 12 माह से वो निहत्ते कश्मीरियों को कंट्रोल नहीं कर सके, लॉकडाउन वहां से उठा नहीं सकते। तो अब उनका अगर ख्याल ये था कि ये चीन भी चुप करके बैठ जाएगा और पाकिस्तान भी चुप करके बैठ जाएगा, तो अब उनको भुगतनी पड़ेगी, बिल्कुल। और ये पागलपन भारत छोड़ेगा नहीं, खतरात बढ़ गए हैं। मुझे यकीन है कि हमारी जो फोर्सेज हैं, हमारे अवाम है, उनको समझते भी हैं और पूरी तरह तैयार भी हैं। बिल्कुल। तो इनका 70 साल से एक ही प्रोपेगेंडा रह गया है, कश्मीर कश्मीर और कश्मीर। अभी भी इन लोगों को इसी का डर है कहीं पीओके पे भारत अटैक ना कर दे, कहीं किसी और जगह से हम पे अटैक ना कर दे। मतलब
अगर आप देखो, इन्होंने एक प्रोस्पेक्टस मतलब एक जो सीन रखता है चाइना का ये, कि भारत जो है उसको नेपाल से भी दिक्कत है, भारत जो है उसको पाकिस्तान से भी दिक्कत है, भारत जो है उसको चाइना से भी दिक्कत है। लेकिन ये जिस तरह से चाइना का एक तरफा एक मतलब चाइना की तरफ जिस तरह से पाकिस्तान ले रहा है, उसको नुकसान क्या है ये समझने की कोशिश करो आप। पूरी दुनिया को ये पता है चाइना की नीति क्या है, पूरी दुनिया को पता है। आज के टाइम पे कोई किसी से कोई छुपा नहीं सकता है। अमेरिका ने जिस तरह से एक कड़ा बयान दिया है चाइना के खिलाफ, क्योंकि अमेरिका के पास भी, किसी के पास भी, जो भी यूरोपियन कंट्री, सबके पास एक सैटेलाइट है, वो सब पे नज़र रखे हुए हैं, बॉर्डर पे कौन किसको क्रॉस कर रहा है, कौन किसको क्रॉस नहीं कर रहा है, कौन कहाँ तक पेट्रोलिंग कर रहा है, वो एक झटके में सब सारे डेटा जो है सामने आ सकते हैं। अमेरिका ने काफ़ी कड़ा बयान देते हुए ये कहा है कि चाइना जो है वो बार बार भारत को जो है वो परेशान कर रहा है। साउथ चाइना सी में वो अपनी जो एक उसकी जो नीति है एक्सपेंड करने की अपनी ज़मीन को, वो है। इसको देखते हुए अमेरिका ने अपने 3 सुपर एयरक्राफ्ट करियर्स को जो है उतार दिया है साउथ चाइना सी में, और सीधे सीधे चाइना को वहाँ पे एक चुनौती दे रही है। इसका जरा एक मतलब समझिए आप। अब चाइना का ये कहना है कि हमारी नेवी जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है, ठीक है, और है भी, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाइना की नेवी काफ़ी अच्छी है अगर हम भारत को चाइना से कंपेयर करें तो। लेकिन अब क्योंकि अमेरिका ने उसकी नेवी को इंगेज कर दिया है साउथ चाइना सी में, 3 ऐसे बड़े बड़े एयरक्राफ्ट उतारा है कि वो पूरे साउथ मतलब चाइना की नेवी को वो मतलब ख़त्म कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे सीन ये है कि अब इंडिया का जो नेवी है वो डोमिनेट कर सकता है अगर इन केस अगर इंडिया कुछ ऑपरेशन करता है चाइना के ऊपर, ठीक है। तो अब अगर नेवी को लेकर अगर चाइना सोचेगा कि हम कुछ करें, तो साउथ चाइना सी में ऑलरेडी उसकी नेवी इंगेज हो जाएगी अमेरिका के साथ में। जैसे ही अमेरिका थोड़ा प्रेशर देगा चाइना को वहाँ पे, तो फिर उसकी नेवी को वहाँ से हटाने का मौका नहीं मिलेगा चाइनीज़ नेवी को। तो नेवी से इंडिया डोमिनेट कर जाएगा चाइना के ऊपर। और जैसा कि अब इनका कहना है, ये लोग जो एक लद्दाख सेक्टर में देखिएगा, इस लद्दाख सेक्टर में और इधर के एरियाज़ पे इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स जो आज पोजीशन पे है, बहुत ही मतलब ना के बराबर, और बहुत चांसेस ये है कि बुरी तरह चाइना को वो पीट सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, अगर कड़ा एक्शन लेता है इंडिया यहाँ पे। और मुझे लगता है कि लेना चाहिए, क्योंकि देखिए वॉर से कभी कोई किसी भी कंट्री में वॉर हुआ हो, वहाँ के लोग जरूर परेशान हुए, मैं मानता हूँ। हम परेशान होंगे, आप परेशान होंगे, बहुत कुछ बदल सकता है, अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक खराब हो सकती है। लेकिन कभी भी सुपर पावर बनने के लिए अपने, जब लोग चारों तरफ से आपको परेशान कर रहे हों, तो कभी कभी शक्ति प्रदर्शन भी करना पड़ता है। ये बहुत ही ज़रूरी है, इतिहास गवाह है इस चीज़ का। जब तक आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेंगे, तब तक आप कभी शांति से नहीं रह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस वक्त चाइना को जवाब देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और चाइना पूरा की तरह से घिरा हुआ है। ये जो एक पिक्चर बताते हैं इंडिया का, इंडिया घिरा हुआ है, लेकिन ये ऐसे ये इनको कुछ नहीं पता एक्चुअली में। यहाँ पे रियलिटी ये है कि चाइना सब तरफ से घिरा हुआ है, सब तरफ से। वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो इंडिया के साथ कोई बड़ा वॉर लड़ सके, और छोटे मोटे वॉर में चाइना का हिम्मत नहीं है कि वो इंडिया को किसी भी हाल में वो धकेल सके पीछे। और मुझे लगता है कि जो पोजीशन इस वक्त इंडिया का है, एक कड़ा स्टेप इंडिया को लेना चाहिए। और जिस तरह से गलवान घाटी पे चाइना क्लेम कर रहा है गलवान घाटी मेरा है, और पिछले 50 सालों से हम यहाँ पेट्रोलिंग करते आए हैं, और इंडिया का साफ कहना है कि भाई अप्रैल के पहले आपका जो पोजीशन था, आप उस पोजीशन में चले जाओ तो ही वो बेहतर होगा। और जो एक एक्शन है जो लद्दाख, आपने सुना होगा कि अभी सिविलियंस को भी वहाँ से खाली कराया गया है, तो ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है, इस तरफ एक इंडिकेट कर रहा है इस चीज़ को कि ये आगे जाकर एक बड़ा रूप ले सकता है, और चांसेस कहीं ना कहीं बन रहा है कि थोड़ी बहुत कन्फ्लिक्ट और बढ़ सकती है चाइना और इंडिया में। और मुझे लगता है कि इंडिया को इस बार मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, बिना डरे, बिना हिचकिचाए, और बिना डिफेंसिव मोड में आए, पूरी तरह से अटैकिंग मोड में होके जवाब देना चाहिए। नहीं तो फिर इंडिया कभी भी शांति से इस खित्ते पे नहीं रह सकता है। एक बार इंडिया ने चाइना को जवाब दे दिया तो वो क्या पाकिस्तान और क्या नेपाल, और बहुत कुछ इस वक्त चल रहा है। बाकी आपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम सब। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर करें, और प्लीज़ चैनल पर नए हैं अगर आप लास्ट तक देख रहे हैं इस वीडियो को तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।